से भटकाने की कोशिश नरेंद्र मोदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा है जो काफी गर्माता हुआ अभी नजर आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रखते हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी लेकर के आई है सरकार और कहीं ना कहीं इस मुद्दा जो इन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के पहले ही ये जो है यूसीसी लाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमियां उनमें यहाँ पर देखने को मिली है या फिर उनकी जो खूबियां यहाँ पर गिनाई जाती है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 को टारगेट करके यूसीसी यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो क्या एक समुदाय खतरे में है? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को अगर देखा जाए, हालांकि विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि केवल एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, केवल एक समुदाय के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा यूसीसी का जिक्र करते हुए ये समझाया और बताया कि ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। इसका जो लाभ है, इसका जो बेनिफिट है वो पूरे देश के लोगों को मिलता नजर आएगा। यूसीसी है क्या और क्या यूसीसी लागू होने के बाद सबको समानता से देखा जाएगा? देखिए, समानता का अधिकार, समान नागरिक का कानून, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद जितने भी अगर हम कहें, चाहे वो मैरिज एक्ट को लेकर हो या शादी या बच्चा गोद लेना या प्रॉपर्टीज़ में, तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो सबको समान अधिकार मिलते नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हर धर्म में अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, वो बोर्ड खत्म होंगे और जो यूसीसी लागू होगा उसमें सबको जो अधिकार है, देखिए, जो अधिकार एक धर्म के बच्चे को मिल रहा है वो दूसरे धर्म के बच्चे को भी मिलेगा, चाहे वो ज़मीन जायदाद का मुद्दा हो या इससे जुड़ा और भी मुद्दा हो। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं लगातार वो बने हुए हैं और चर्चा हम इनसे करेंगे। तो और देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मानसी से बात कर लेते हैं। मानसी जी, मानसी, यूसीसी को लेकर जो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी अफवाह इसको बनाया जा रहा है, धर्म और जाति से जोड़ा जा रहा है, जबकि ये तो समान नागरिक कानून है। एक अधिकार जो है उस धर्म को मिलेगा तो उसी तरीके का अधिकार दूसरे धर्म के लोगों को भी मिलेगा, तो इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि एक समुदाय जो है उसको केवल, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं या मैं अगर बात करूं शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं कि केवल एक समुदाय को ध्यान में रख के मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये मसला जो है वो इसलिए गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का कानून जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाना चाह रहे हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा है या फिर ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया था, कानून लेकर के आए थे, वो सीधे तौर पर उनको कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। ये भी कहा था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो महिलाओं को इंसाफ मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हुई थी। तो यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी मोदी सरकार अभी घिरती हुई नजर आ रही है कि एक समान नागरिक होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो नागरिक कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन कपिल सिब्बल का ये कहना है कि आपको पहले मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, देश की कानून व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है, किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हो रही है उस पर काबू कीजिए, ना कि पहले आप यूसीसी लेकर के आइए। पहले जो अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले देश की जो कमियां हैं, जो उनमें जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है, उनमें सुधार करना चाहिए, ना कि यूसीसी ला करके जो है एक नया बवाल खड़ा करना चाहिए। मानसी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की अगर बात करें, हाल ही में एक बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये वो
वो बात नहीं है जो विपक्ष उठा रहा है। और इस मसले को जो है हल किया जा सकता है विचार करके, बैठ के। और इस तरीके की अगर अफवाहें उड़ेंगी या इस तरीके की अफवाहें अगर होती हैं तो इससे जाहिर तौर पर समाज पे या अगर बात करें पूरे देश पर असर पड़ता नजर आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो इसको लेकर आपत्ति नहीं जता रहे, या जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो उस पर आपत्ति नहीं जता रहे, लेकिन विपक्ष क्यों आपत्ति जता रहा है? क्या उनकी बाजार बंद हो रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा? और हिंदू मुस्लिम से जुड़ा मुद्दा है तो इसमें हर कोई जो है कहीं ना कहीं हाथ धोना चाह रहा है। देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि जो अभी ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो देश जिनसे जूझ रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश नरेंद्र मोदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा है जो काफ़ी गर्माता हुआ अभी नजर आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रखते हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी लेकर के आई है सरकार, और कहीं ना कहीं इस जो इन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के पहले ही ये जो है यूसीसी लाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमियां उनमें यहाँ पर देखने को मिली है, या फिर उनकी जो खूबियां यहाँ पर गिनाई जाती हैं, उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 को टारगेट करके यूसीसी लेकर के आ रहे हैं ताकि इन तमाम विपक्षी पार्टियों की आवाज़ दबाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदायों में जो शादी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी और 4 भी हो सकती है। लेकिन यूसीसी आने के बाद, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद एक ही नियम रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम या अन्य धर्म के लिए। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दिक्कत इस बात से भी हो रही है कि अगर यही कानून लागू हो गया तो फिर सीधे तौर पर जो शादी वाली प्रथा है इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये एक अलग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है या सिया वक्फ बोर्ड है, वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यानी कि एक ही कानून हो रहेगा और उसी कानून के तहत सबको पालन करना पड़ेगा। दौलत भी हमारे साथ मौजूद हैं। दौलत, लगातार यूसीसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इसके बारे में सुनिए, इसके बारे में पढ़िए और सरकार पर सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है वो कदम पूरे देश के लिए है। तो मेरा सवाल दौलत ये रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो फिर मुसलमान खतरे में हैं, या मुसलमानों की आज़ादी छीन ली जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि हाँ केवल मोदी जी को इतने वक्त के बाद मुसलमानों की याद तब आई है जब इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही। कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है कि यहाँ पे 2024 से पहले जब सभी मुद्दों पर यहाँ गिर गए हैं, पहलवानों के मुद्दे पर गिर गए, किसानों के मुद्दे पर गिर गए, 2 महीनों से मणिपुर चल रहा है, वहाँ पे हमारे साहब मोदी जी जो है नहीं कुछ कह पाते, लेकिन यूसीसी को ऐसा मुद्दा बना देते हैं कि जो है लोगों के बीच यहाँ पे चर्चा होने लगे। आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए खतरनाक है, लेकिन वो देखा जाए तो हिंदू के रीति रिवाज। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर यूसीसी आ जाता है, लागू हो जाता है, देखिए 5 तारीख का मैं जिक्र करूँगा। 5 तारीख ऐतिहासिक दिन है, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, और 5 तारीख यूसीसी लागू होगा। पहले उत्तराखंड में एक ट्रायल के तौर पर, उसके बाद हम देश में देखते हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अभी तक जो खबरें आपने की हैं या जो माहौल नज़र आ रहा है, क्या ये अगर लागू हो जाएगा तो वाकई खतरे में है, या हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना एक वोट बैंक है उनका हिंदुत्व का, तो उसको ही प्रभावित करने के लिए जो है सारे फैसले, चर्चा जो है देश में लाई जा रही है। अभी जो मानसून सत्र अभी शुरू होने वाला है जुलाई से, उसमें सबसे पहले इसकी बात रखी जाएगी और मुद्दा बनाया जाएगा ताकि लोगों के बीच बहस, और ये इसकी शुरुआत कर दी है चुनाव से पहले की बहस। और कहीं ना कहीं यहाँ ये विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर इसका बड़ा खतरा होगा, क्योंकि जो उनके रीति रिवाज हैं उससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि एक देश एक कानून की बात करते हैं यहाँ पे, तो सारे जो कानून होंगे वो मोदी सरकार तय करेगी, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये सारे कानून तय करेगी और मुस्लिमों के ऊपर रोक लगाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि जब से मोदी सरकार आई है कि यहाँ पर जो है मुस्लिमों के ऊपर प्रताड़नाएं बढ़ गई हैं, और बिल्कुल यूसीसी को लाकर भी कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है कि उनके ऊपर और प्रताड़ना बढ़ाई जाए और ऐसा किया जाए कि जैसा रूल यहाँ पे मोदी जी बनाएंगे, साहब हमारे जो बनाएंगे, वही सभी मुसलमान जो है फॉलो करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, जरा समझिएगा कि किसी एक धर्म के लिए नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा ना, पूरे देश के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि जो भी सरकार ने अभी तक कानून बनाए हैं वो पूरे देश के लिए। और देखिए, ये जो कहा जा रहा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र ही बनाना होता तो देश के प्रधानमंत्री मिस्र का दौरा नहीं करते, वो किसी और का भी दौरा कर सकते थे। नाज़मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
और नाज़मीन, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वाकई एक ऐसा ही कानून है कि केवल अगर कहा जाए तो मुसलमानों को ही टारगेट, या फिर सीधे तौर पर कहा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो मुसलमान जो है वाकई खतरे में नज़र आ रहा है? देखिए, खतरे की बात नहीं है, बात यहाँ पर आ जाती है कि इससे पहले कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बहस क्यों नहीं हुई, क्यों इस बिल को नहीं लाया गया और क्यों यूनिफॉर्म को लेकर बहस नहीं छिड़ी विपक्षी पार्टियों में जब वहाँ पर सरकार थी। लेकिन जब भी मोदी सरकार जब यहाँ पर सरकार में आई, तो जब से यहाँ पर कुछ ऐसे बिल, ऐसे कानून आए जिसके तहत यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं और यहाँ पर साफ तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। CNRC का मुद्दा देखा था, यहाँ पर ये दिखाया गया था कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, अगर कुछ एक तारीख दी गई थी, एक साल दिया गया था कि उसके हिसाब से नहीं है उनका कुछ भी, तो यहाँ पर वो वैध नहीं माने जाएंगे एक तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता हुआ नज़र आया था? मुस्लिम पक्ष ही करता हुआ नज़र आया था, क्योंकि साफ तौर पर ये दिखाया गया था कि यहाँ पर जो भी देशद्रोही हैं या जो भी यहाँ पर इलीगल तरीके से भारत में घुस आए, उन्हें निकाल देना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप एक वेशभूषा के ज़रिए कैसे दर्शा सकते हैं कि हम ये बिल ला रहे हैं और इसके तहत आप वही कपड़े पहनते हुए नज़र आएंगे, यहाँ पर उसी चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। इससे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? इसलिए यहाँ पर विरोध करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो किया जा रहा है। विरोध करना ज़रूरी हो जाता है। और नाज़मीन, एक सवाल ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत चर्चा में था। ट्रिपल तलाक सरकार जो फैसला लेकर आई, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं में खासा, अगर मैं कहूँ तो खुशी का एक माहौल था। खुशी का माहौल क्यों था? क्योंकि पहले अगर आप देखिए तो 3 बार अगर तलाक बोला जाए तो तलाक, लेकिन जब सरकार फैसला लेके आई तो उसके बाद देखा गया कि ऐसा नहीं है। और जो ट्रिपल तलाक का जो सरकार कानून जो उन्होंने बनाया, उसके बाद देखने को मिला कि जो मुस्लिम महिलाएं वो मोदी जी के समर्थन में नज़र आई हैं। तो जो कानून की अगर मैं बात कर लेता हूँ नाज़मीन, ट्रिपल तलाक जैसा भी मुद्दा चर्चाओं में रहा है, लेकिन जब सरकार इस पर कानून बनाती है, इस पर तमाम तरीके के जो है फैसले लिए जाते हैं, उससे मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश हैं। और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं, देखिए जहां तक अगर देखा जाए तो जो शादी का जिक्र कर लेते हैं, जो मुस्लिम समुदाय, उसमें जो शादी की एक एज है वो 12 साल और 8 साल के बीच में कही जाती है। लेकिन ये जो कानून आ जाएगा ना, इसमें भी एक एज की लिमिट हो जाएगी। तो क्या ट्रिपल तलाक जैसा जो सरकार ने फैसला लिया वो फैसला ठीक नहीं था? या जो सरकार अगर सोच रही है कि सबको एक अधिकार के तहत तमाम जिम्मेदारियां या सबको एक अधिकार के तहत हर चीज़ें मिले, क्या ये भी ठीक नहीं है? देखिए, आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं। जो कानून यहाँ पर कुछ अच्छा करता हुआ नज़र आएगा तो उसकी तारीफ़ तो होगी और उस तारीफ़ के तहत वहाँ पर वो कानून बनाया भी जाएगा। 3 तलाक से महिलाओं को ही परेशानी थी जब ये यहाँ पर था। इसी के तहत यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया था, PM नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आए थे। तो ये दर्शाता है कि कानून कैसा आ रहा है। वहाँ पर अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक पक्ष यहाँ पर विरोधी है या एक पक्ष गुनहगार है, तो वो साफ तौर पर विरोध दर्ज होगा। लेकिन वहाँ पर अगर उनके हित के लिए काम किया जाएगा तो वहाँ तारीफ़ भी की जाएंगी। तो जब 3 तलाक हटाया गया था तो उस दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री की तारीफ़ की भी गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो कानून वहाँ पर लाजमी बन जाता था लागू होना। लेकिन जिस तरीके से अब ये मुद्दा गरमाता हुआ नज़र आ रहा है, UCC की बात करते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री यहाँ पर विदेशों का दौरा करते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दे को लेकर, यहाँ पर कपिल सिब्बल भी यही बात बोलते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं है, वो कैसे इस बिल को यहाँ पर पास करवा सकते हैं संसद में। तो ये बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ी बात भी है कि यहाँ पर UCC एक छोटा मुद्दा नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से कपड़ों को लेकर मुद्दा उठाया जाता है, तो ये यहाँ पर इस तरीके का मुद्दा नहीं आना चाहिए, लेकिन चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, तमाम जो सहयोगियों से बातचीत की गई उसमें एक बात तो है कि सरकार अगर UCC ला रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार को ही ना पता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अगर सरकार को ही नहीं पता है तो ऐसे में तमाम जो नियम कायदे कानून है फिर सरकार कैसे बना रही है? देखिए, ज़रा समझिएगा कि 24 का चुनाव सर पर है और सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक होता है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मायने रख रहा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए मायने रख रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लिए मायने रख रहा है। और ऐसे में हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। लेकिन उस वक्त आपका हितैषी आप गायब हो जाते हैं जब दंगे में बहुत सारे हिंदू मुसलमान मारे जाते हैं, या उस वक्त आप इस वक्त कहाँ होते हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जब ट्रिपल
तलाक वाला ही मुद्दा चल रहा था, जब मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरीके से आज़ादी मिली, सरकार की तारीफ करी, उस वक्त विपक्ष चुप रहा। तो देखिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार लेकर आ रही है, इसका सबसे बड़ा फायदा पूरे देश में होगा। क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो तमाम बोर्ड थे ना, चाहे हिंदुओं में बात कर लें, चाहे मुसलमानों में बात कर लें, अन्य धर्मों में बात कर लें, उन बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन जब एक नियम कायदे कानून होंगे और सबको वो मानना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर ये तो सबके लिए बेहतर है। अब भाई ये विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी को पता नहीं है या मोदी सरकार को पता नहीं है, ये विपक्षी पार्टी ही जाने, लेकिन सरकार जानती है, सरकार कानून के बारे में या सरकार को देश के बारे में पता है कि मणिपुर में अगर हिंसा हो रही है तो क्या है, या धारा 370 तमाम चीज़ों का मैं जिक्र करूं तो सरकार हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का समर्थन मोदी सरकार को मिला। मेरा सवाल दर्शकों से रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं? आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।